नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ऋतु परिहार है। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ रोमेटिक आर्थराइटिस के बारे में। यह बहुत ही कॉमन है, आजकल ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलती है। रोमेटिक आर्थराइटिस की बात करी जाए तो टोटल पॉपुलेशन में से 1% लोगों में यह देखने को मिल रहा है और ये फीमेल्स में बहुत ही कॉमन है। 80% फीमेल्स में यह समस्या देखने को मिलती है 15 से 45 की उम्र के बीच में। अगर हम रोमेटिक आर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं कि यह होता क्या है, तो रोमेटिक आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न का कारण बनती है और यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है? हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही सेल्स को मारने लगता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बाहरी तत्व के खिलाफ लड़ता है, लेकिन किसी कारणवश वह अपनी ही कोशिकाओं को मारने लग जाता है, जिस वजह से जोड़ों में दर्द, सूजन होना और इरोजन्स हो जाना, ये सब समस्याएं आने लगती हैं। तो जब हम इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं तो हम इसके डैमेजिंग इफ़ेक्ट को जितना कम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल रहता है। क्या होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट्स का ये आता है कि अगर हम इसका इलाज ना कराएं तो अगर आप इसका इलाज नहीं कराएंगे तो यह सिर्फ जॉइंट्स तक सीमित नहीं रहती है, यह हमारे शरीर के अन्य हिस्सों पर भी अपना प्रभाव डालने लगती है, जैसे कि ब्रेन, किडनी, आईज, लंग्स। धीरे धीरे करके हमारे शरीर के सारे हिस्सों पर अपना प्रभाव डालकर उन्हें खोखला करती जाती है। रोमेटिक आर्थराइटिस में पेशेंट का यह सवाल सामने से आता है, अगर हम इसका इलाज ना कराएं तो क्या होगा? अगर आप इसका सही समय पर इलाज नहीं कराएंगे, चूँकि ये समस्या बहुत ही सीरियस है, खतरनाक है, जानलेवा है, जिस जॉइंट को अफेक्ट करेगी धीरे धीरे उस जॉइंट में इरोजन्स होंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, स्वेलिंग होगी और पैर मुड़ने में दिक्कत होगी और धीरे धीरे ओवरऑल यह जॉइंट के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगी। तो अगर आप सही समय पर इसका इलाज करवाएंगे तो यह मेडिसिन के द्वारा उसके डैमेजिंग इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है। अब बात आती है कि ये इसके होने के कारण क्या हैं। कारण बहुत से हैं। देखा जाए तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, हार्मोनल, या पीछे आपकी फैमिली में किसी को है तो आ रहा है। कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर कारण ना होने की वजह से 100% क्योर भी नहीं है। अब हम बात करेंगे कि रोमेटिक आर्थराइटिस के लक्षण क्या होते हैं। जब हम लक्षणों की बात करते हैं तो जो रोमेटिक आर्थराइटिस होती है वो फिंगर जॉइंट से स्टार्ट होती है। फिंगर जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाना, रेडनेस होना, दर्द होना, हाथों का गर्म रहना, ये रोमेटिक आर्थराइटिस के सबसे बड़े लक्षण होते हैं जो रोमेटिक आर्थराइटिस को दर्शाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं रोमेटिक आर्थराइटिस को डायग्नोज कैसे किया जाए। रोमेटिक आर्थराइटिस को डायग्नोज करने के लिए हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, आरए फैक्टर टेस्ट, एंटी-सीसीपी टेस्ट भी कराते हैं। ब्लड टेस्ट के द्वारा हम कंप्लीटली नहीं कह सकते कि आपको आरए फैक्टर है या रोमेटिक आर्थराइटिस है, इसलिए हम एक्सरे करने के बाद उसके हिसाब से डायग्नोज करते हैं, सिम्टम्स के हिसाब से। देन हम उसको बोल सकते हैं सिम्टम्स के आधार पर कि आपको रोमेटिक आर्थराइटिस है। अब हम बात करेंगे रोमेटिक आर्थराइटिस को ट्रीट कैसे किया जाए। होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा रोमेटिक आर्थराइटिस के जो लक्षण आते हैं, जैसे कि दर्द होना, सूजन आना, जकड़न होना, इन सब कारणों को ठीक किया जा सकता है और मैंने अपने करियर में 95% रोमेटिक आर्थराइटिस के पेशेंट्स को ठीक किया है।